हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट या कहें कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये बहुत आसान टॉपिक है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल है। ये क्या कहता है कि आपके पास अगर दो वेक्टर्स है, जैसे हमने यहाँ पे लिया ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमने ए लिया, दूसरा वेक्टर मैंने लिया बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बी लिया, दोनों के बीच का एंगल लिए कितना थीटा। जब भी आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल लेंगे तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपको दोनों वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को या फाइनल पॉइंट को एक जगह करना पड़ेगा, जिससे आपको एंगल का पता चलेगा। ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, दोनों का मैग्नीट्यूड गिवन है ए और बी। तो इसको डिफाइन किया गया है इस तरह से, आगे इसका यूज समझेंगे हम लोग, कि इन दोनों का प्रोडक्ट को कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट ले लिया इनटू कॉस थीटा, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स दैट इज ए एंड बी and cosine of the angle between them मतलब cos theta them is called dot product of two vectors। तो मैंने लिखा a वेक्टर b वेक्टर, बीच में डॉट डाला, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो a लिखा, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड b लिखा cos थीटा। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, सिंपल। और इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट चूंकि स्केलर क्वांटिटी देता है, इसीलिए इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लें हम लोग, बहुत ही फेमस एग्जांपल है ना, कि मान लेते हैं है ना, एक बॉडी है जिस पर हम फोर्स, एक बॉडी यहाँ पे पार्टिकल है कोई, इस पार्टिकल हमने फोर्स लगाया एफ वेक्टर है, और एफ वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने मान लिया कि कैपिटल एफ है, और एंगल यहाँ थीटा बन रहा है। ये जो पार्टिकल है इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, एस, डिस्प्लेसमेंट एस, और एस वेक्टर कितना गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड एस ही है। और यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये फोर्स का एक कंपोनेंट, इसको एफ एक्स मान लेते हैं या कुछ भी मान लीजिए, मैं एफ एक्स मान ली। फोर्स का कंपोनेंट किसके डायरेक्शन में, एस के डायरेक्शन में, तो एफ एस लिख देते हैं, है ना। तो आप खुद बताइए, अगर हम cos थीटा लें तो क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज एफ एस, और हाइपोटेन्यूज कितना है, कैपिटल एफ। तो यहाँ से हमारा एफ एस आया एफ cos थीटा। ओके, तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उस डायरेक्शन में जो हमारा कंपोनेंट आया फोर्स का वो कितना आया, एफ एस, दैट इज एफ cos थीटा। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ फोर्स है कितना डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, एफ एस मतलब एफ cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना उसका मैग्नीट्यूड एस, दैट इज हम लिख सकते हैं एफ एस cos थीटा। फोर्स जैसे यहाँ ए बी cos थीटा ए डॉट बी है, तो यहाँ होगा फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कि वर्क के बराबर है, और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये इसका एग्जाम्पल है ना, जो मैंने बता दिया। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, या नहीं ज़्यादा समझ आए तो आप याद रखें, डॉट प्रोडक्ट को मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन किया गया है। जब आप फिजिक्स में और आगे पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। डन, चलिए बहुत बढ़िया, मिटा दूँ। तो हमारे पास जो फार्मूला आया वो क्या आया, कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या स्पेशल केसेस, जैसे भी आप लिखना चाहें। पहली बात कि हमारे पास जो फार्मूला है वो है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अगर हम थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखें, है ना, तो 0 डिग्री में क्या होगा, 0 डिग्री में इम्प्लाई कर रहा है कि जो ए डॉट बी है वो होगा ए बी कॉस 0 डिग्री, दैट इज हमारे पास ए डॉट बी
कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो a इंटू बी, और चूंकि 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोसाइन, देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। मतलब दोनों के बीच का एंगल अगर 0 डिग्रीज होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, जैसे मैंने f cos थीटा निकाला था, अगर f s के ही डायरेक्शन में हो जाए तो मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट मिलेगा या मैक्सिमम वर्क मिलेगा कह सकते हैं। तो ये मैक्सिमम है, MAXIMUM पूरा लिख सकते हैं आप। थीटा का वैल्यू 90 डिग्रीज अगर लें तो खुद बताइए a और b वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो a वेक्टर b वेक्टर दोनों के बीच एंगल कितना डिग्रीज है, 90। अब इसका अगर हम f cos थीटा जैसे निकाले थे तो 0 मिलेगा। नहीं समझ आया तो देख लीजिए, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, दैट इज ये आया ए बी इंटू 0 कितना होगा, 0। तो क्या पता चला, a और b वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा जब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 90 डिग्रीज होगा और ये मिनिमम वैल्यू मिलेगा मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए। एक और हमें मिलेगा थीटा का वैल्यू मिनिमम है ना, मैग्नीट्यूड, लेकिन अगर थीटा का वैल्यू हम 180 डिग्री ले तो और छोटा वैल्यू मिलेगा। कैसे, देखिए a और b का डॉट प्रोडक्ट, एक वेक्टर आगे है एक वेक्टर पीछे, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो क्या होगा, ए बी कॉस 180 डिग्री एंटी पैरेलल है, और कॉस 180 डिग्रीज का वैल्यू कितना होता है पता होगा आपको, -1, दैट इज ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सॉरी डॉट प्रोडक्ट आया -AB। ओके, तो 0 डिग्री में भी मैक्सिमम आ रहा है और 180 डिग्री में भी, लेकिन ये निगेटिव में आ रहा है। मैग्नीट्यूड अगर लेते तो फिर दोनों मैक्सिमम होता। तो आप समझ रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम को अगर आप इग्नोर भी करें तो इतनी बात समझ आ गई कि 0 डिग्री में ए बी आया जस्ट, 90 डिग्री में 0 आया, 180 डिग्री में निगेटिव ए बी आया। ठीक है बच्चों, नोट कर लें। और कुछ बात आप जान लें, सेकंड, अगर हम थीटा का वैल्यू 0 डिग्री में तो ए बी ही आया, पॉजिटिव आएगा वैसे, और 90 डिग्री के बीच ले तो आपको पता होगा 0 से 90 डिग्री के बीच हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं, है ना। ऐसा अगर हम बना लें, ये 0 डिग्री 90 डिग्री 90 180, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट में देखिए दोनों एक्यूट एंगल बनाएगा और ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएगा, 90 डिग्री क्रॉस करेगा तो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो 0 और 90 के बीच अगर 0 डिग्री लें तो भी पॉजिटिव आएगा, बट 90 डिग्री में तो 0 हो जा रहा है। तो थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री के बराबर और 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा तक लें अगर, तो जो कॉस थीटा है ये इम्प्लाई कर रहा है कॉस थीटा कैसा आएगा, पॉजिटिव। आपको नहीं पता है तो ट्रिगोनोमेट्रिकल लेक्चर्स हमको आपको देखने पड़ेंगे कि कॉस का वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच पॉजिटिव आता है, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच निगेटिव आता है, ऑपोजिट हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, ए तो पॉजिटिव बी पॉजिटिव कॉस थीटा पॉजिटिव, तो पूरा पॉजिटिव आया। मतलब ए और बी का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, या यूं कहें कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आएगा। कब, जब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा, और 0 डिग्री के बराबर भी ले सकते हैं। 90 डिग्री क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो 0 कर देगा। ठीक है, उसी तरह से थीटा का वैल्यू अगर क्या ले, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, इक्वल भी ले सकते हैं, निगेटिव आया आप देख ही रहे होंगे। तो यहाँ कॉस थीटा हमारा निगेटिव आता है या लेस देन 0, मतलब ए बी कॉस थीटा निगेटिव आएगा, निगेटिव NEGATIVE पूरा लिख सकते हैं, POSITIVE लिख सकते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आया, निगेटिव, मतलब कह सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 आया,
जब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में लाई करे और 180 डिग्री भी हो, उसके लिए भी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। देखिए ए डॉट बी क्या आएगा हमारा, ए बी कॉस थीटा। तो बी डॉट ए भी क्या आएगा, बी ए कॉस थीटा, मतलब ए बी कॉस थीटा। तो इससे पता चला ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, लिखिए दे रहे हैं, कम्यूटेटिविटी को फॉलो कर रहा है। और किसको फॉलो करता है ये आप खुद चेक कर सकते हैं। ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू, है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी को फॉलो करता है। ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसमें कोई शक की बात। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमारा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में होता है तो यहाँ पे होता है 5। ये तो कोई पॉइंट नहीं है जो आप ऑलरेडी जानते हैं। ए बी कॉस थीटा बराबर क्या आया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहाँ से एंगल बिटवीन द वेक्टर्स अगर निकालना हो तो पहले कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। ये कैसे होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए बी, सिंपल। या आपको अगर इसको थीटा ही निकालना है तो इधर कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, सिंपल है ना। तो हमने बता दिया 90 डिग्री में 0 होगा। अब कुछ और बातें बता दूं, ठीक। कितना नंबर तक हुआ थोड़ा बताइएगा, नंबरिंग आप खुद कर लीजिएगा। मैं 5 मान लेता हूँ कि हुआ था, है ना। 6 में आते हैं कि अगर 2 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर भी हमारा, चलिए कैपिटल ही लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, और दूसरा वेक्टर बी नहीं हो कि ए वेक्टर ही है। अब चूंकि दोनों वेक्टर्स एक ही है तो दोनों तो एक ही डायरेक्शन में होगा, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने ए लिया था, दूसरे का भी ए, कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, दैट इज सेम वेक्टर को अगर हम का डॉट प्रोडक्ट निकालें तो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अगर हम यहाँ पे जो वेक्टर है इसको हम यूनिट वेक्टर ले लें तो क्या होगा, तो ए की जगह 1 होगा, यहाँ 1 होगा, कॉस 0 डिग्री भी 1, तो आंसर होगा 1। तो 2 यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा, सिंपल। तो यहाँ पे हम एक बात पक्की कर लें, ये लिख देते हैं कि आई डॉट आई 1 आएगा, 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, इसी तरह से। उसी तरह जे डॉट जे, उसी तरह के डॉट के, कितना आएगा 1। क्यों 1 आया, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री इंटू कॉस 0 डिग्री। समझ आ रहा होगा, अब ये खुद ट्राई करें। उसी तरीके से मैं अगर बात करूं आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर की, ये क्या हो जाएगा, इसी में कर देते, क्या अलग से करते, है ना। ये होगा आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। आई वेक्टर यूनिट वेक्टर, मतलब आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे वेक्टर यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और एक्स और वाई के बीच एंगल कितना 90 डिग्री, तो इंटू क्या होगा कॉस 90 डिग्री। जब भी एंगल 2 वेक्टर्स के बीच 90 डिग्री एंगल बने तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0, कॉस 90 डिग्री 0, तो 0 आ गया। उसी तरह आई डॉट ए की जगह हम जे डॉट के लें तो ये भी 0 आएगा। जे मतलब वाई और के मतलब जेड, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। के डॉट आई, ये भी क्या आएगा 0। मतलब कोई भी 2 वेक्टर्स हो दुनिया का, चाहे वो यूनिट हो या ना हो, अगर दोनों के बीच एंगल 90 डिग्रीज बन रहा है तो डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 आएगा। ओके, कोई शक की बात नहीं है, ठीक है बच्चों। अब इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट अगर लें, COMPONENTS, काफ़ी इजी है भी। जैसे हमारे पास एक वेक्टर है
ए वेक्टर, इसको हमने 3D में लिखा, इसका x वाला कंपोनेंट ax लिया तो i कैप, y वाला ay लिया, इसको लिखा j कैप, ax एक साथ है बस समझने के लिए कि कौन से लाइन में है ना, तो 3D में लिखा। उसी तरह b वेक्टर को हम 3 कंपोनेंट्स में लिखे, bx i कैप, by j कैप, bz k कैप। अगर a वेक्टर और b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो हमने बताया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा, तो ये पूरा इसके साथ डॉट होगा, मतलब पहला वाला इन तीनों के साथ, दूसरा वाला इन तीनों के साथ, तीसरा वाला भी इन तीनों के साथ, मतलब ax i वेक्टर डॉट पहले क्या होगा, bx i कैप, by j कैप, bz k कैप प्लस ay j कैप का डॉट होगा किसके साथ, bx i कैप, by j कैप, bz k कैप। उसी तरह से az k कैप, फिर क्या होगा, bx i कैप, by j कैप, bz k कैप। अब ax और bx यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ax bx तो स्केलर बातें हो गई, वेक्टर से बाहर है। i का i के साथ डॉट करेंगे तो कितना आएगा 1, तो इनटू क्या हो गया 1 प्लस ax by, ठीक है लिख लेंगे, i और j का डॉट एंगल 90 डिग्री कितना होगा 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस ax bz, i का k के साथ डॉट 0 होगा क्योंकि 90 डिग्री एंगल है। कोई भी दो यूनिट वेक्टर्स अलग अलग अगर लें हम लोग, ऑर्थोगोनल वाला i j k वाला, तो तीनों एक दूसरे के बीच 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो 0 आएगा, प्लस देखिए j और i 90 डिग्री 0, प्लस j और j 1 होगा तो ay by इंटू 1, ay bz, j k 90 डिग्री फिर 0, प्लस k i 90 डिग्री 0, k j 90 डिग्री 0, az और bz k k डॉट करेंगे तो कितना होगा 1, तो बचेगा az bz। तो इससे पता चला कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर जो आया ये आया ax bx प्लस ay by प्लस az bz, है ना। एक फार्मूला आप समझ गए, बस आई वेक्टर्स के कोफिशिएंट्स को गुना करेंगे, उसी तरह जोड़ेंगे फिर, और जे वेक्टर्स के कोफिशिएंट को गुना करेंगे और के वेक्टर्स के कोफिशिएंट को गुना करेंगे, सारे प्रोडक्ट्स को फिर ऐड कर देंगे। ओके, तो रिजल्ट मिल जाएगा हमें डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारी थ्योरी ख़त्म होने जा रही है। एक और बात है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी सीख लेते हैं, नहीं भी सीखेंगे तो समझ आ जाएगी बात है, लेकिन ठीक है थ्योरी कर ही लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टर देखिए ना, कहीं कुछ और चलता है, उस दूसरे पर्दे में जाके वो आप देखते हैं चीज़ों को, तो उसी तरह की बात है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इसको ए वेक्टर को बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्ट करना है। देखिए अब इसमें भी दो फॉर्मेट होगा, हमने क्या लिया था, ये ए वेक्टर है ना, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी हम कह चुके हैं आपको, और यहाँ पे हमारे पास बी वेक्टर है, और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा बी है। यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल, ये हमारा क्या है थीटा। तो अभी हमने जाना ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये पूरा हमारा ए है, ये बी वेक्टर, ये बी मैग्नीट्यूड है, तो ये कितना होगा बी कॉस थीटा, निकाल के बताया था आपको, थीटा एंगल में बी कॉस थीटा, इतना तो समझ ही रहे होंगे आप। और ये पूरा कितना है हमारा, तो बी वेक्टर को ए वेक्टर के ऊपर जब प्रोजेक्ट किए तो कितना है बी कॉस थीटा। उसी तरह ए वेक्टर को अगर बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्ट करते तो आता ए कॉस थीटा। समझ गए। अब इसमें दो फॉर्मेट होगा, इन स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में क्या होगा,
जो प्रोजेक्शन है ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ये कितना आया, बी कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला आप देखिए जाके, मैंने बताया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का, अलग से मैंने बताया, आप देख लीजिए। बी और बी कैंसिल हो गया तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई बी का मैग्नीट्यूड। और वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से क्या मिलता है बताइए, ये देता है यूनिट वेक्टर। ख़त्म। अब चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, एक स्केलर फॉर्मेट देगा, स्केलर जो भी देगा वो स्केलर देगा, तो स्केलर फॉर्म हो गया ये। अगर हमको क्या चाहिए, वेक्टर फॉर्म में, है ना, तो इसमें डायरेक्शन भी चाहिए होगा, तो जो रिजल्ट होगा हमारा, प्रोजेक्शन जो होगा ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो यही रहेगा, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा, इतना तो करेंगे ही, और मल्टीप्लाई कर देंगे एक यूनिट वेक्टर से। कौन सा यूनिट वेक्टर से, जिस डायरेक्शन में हमें लेना है, ऑन बी। ओ ओ ओ ओ हमने उल्टा पुल्टी कर दिया क्या, ठीक है, थोड़ी सी हमारी गलती हो गई। बात तो वही होगी ये प्रोजेक्शन ऑफ ए नहीं, यहाँ पे देखिए ए का बी पर करना है ना, तो इसको बी मानना है हमें। हम रियली सॉरी, ठीक कर लीजिए, ये बी वेक्टर मान लेते हैं और ये ए वेक्टर, नहीं तो यहाँ पलटना पड़ेगा, कोई एक आपको ठीक करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा ए कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे गलती भी हुई है, रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो बी वेक्टर इधर लिया हमने, ठीक है। तो ए वेक्टर का कंपोनेंट इधर कितना आया, ए कॉस थीटा, तो यहाँ बी कॉस थीटा नहीं होके ए कॉस थीटा, बहुत बड़ी गलती होगी, ठीक कर लीजिए, ठीक है ना। ये होगा हमारा ए कॉस थीटा, ए कैंसिल, अब आगे ठीक है ना। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यहाँ तक तो बात सही है, आगे सही है, पीछे हमने गलती कर दी थी। बी वेक्टर पर ए को लेके आना है ना, तो ए का कंपोनेंट निकालना है बी के ऊपर, समझ गए। अब चूंकि बी डायरेक्शन है तो यहाँ तक तो हमारा स्केलर बात होगी, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, नॉर्म सिंपल एक वेक्टर से जो यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन आ जाएगा तो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये बी वेक्टर है, इस पर हमने प्रोजेक्ट किया किसको, ए को, तो ए कॉस थीटा हुआ, तो ए कॉस थीटा को फिर कॉस थीटा में हमने ऐसा किया, ए कैंसिल हो गया, आगे तो बात समझ आ रही है। ये चूंकि स्केलर फॉर्म देगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया एक यूनिट वेक्टर से, जिसके डायरेक्शन में चाहिए, तो बी के डायरेक्शन में चाहिए तो बी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए, समझ गया, तो वेक्टर फॉर्म हो गया, डन। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला हम जो लेने जा रहे हैं वो है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस nj कैप माइनस 2k कैप, और बी वेक्टर है 2i कैप 3j कैप प्लस k कैप, then find the value of n, find n so that ए वेक्टर परपेंडिकुलर है किसका, बी वेक्टर का। ये परपेंडिकुलर का निशान है, मतलब कि दोनों के बीच एंगल 90 डिग्रीज है, ओके। तो सिंपली है, दो वेक्टर्स हैं कंपोनेंट्स में, और दोनों वेक्टर्स से में देखें तो एक अननोन कुछ दिख रहा है n, और गिवन है कि ए और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। मतलब सिंपली हम कह सकते हैं, हमें पता है ए डॉट बी, क्या पता है बच्चों, ये पता है हमें ए बी कॉस थीटा, और ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 90 डिग्री, दैट इज ए डॉट बी, ये होगा ए बी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 0, तो सिंपली हमारा
ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0। मैंने पहले भी बताया था, जब भी दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री हो तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, ये आप याद कर लें। अब डॉट निकालने के लिए अभी हमने फॉर्मूला जाना, आई वाले कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट, मतलब क्या, डॉट है तो 4 इंटू 2, देखिए नीचे जाके, ऊपर जाके आपके पास कॉपी होगी, जे वाले के कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट तो n इंटू 3 प्लस के वाले कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट तो -2 इंटू 1 बराबर क्या होगा 0। सॉल्व करना है, 8 प्लस 3n माइनस 2 इक्वल टू 0। 8 में 2 गया 6, तो 3n इज इक्वल टू -6, उस पार जाके n बराबर कितना आया -2। सही। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सवाल कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन कोलिनियर, मतलब एक लाइन में नहीं, यूनिट वेक्टर्स, मतलब यहाँ पे कैप नहीं लिखा है लेकिन कह दिया है कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब मैग्नीट्यूड 1 है, एंड ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, तो सवाल आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्या गिवन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आपको पता होगा सम ऑफ वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉस थीटा का स्क्वायर रूट, तो यहाँ होगा 1 स्क्वायर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, यूनिट वेक्टर है, प्लस दूसरा भी 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू एंगल नहीं पता कॉस थीटा, इसका स्क्वायर रूट, इधर स्क्वायर रूट 3, इधर भी स्क्वायरिंग कर देंगे, इधर भी स्क्वायरिंग, तो स्क्वायर रूट गया 1 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 1 1 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, 2 कॉस थीटा 2 उस पर जाएगा तो 1, तो यहाँ से हमारा कॉस थीटा आएगा हाफ, यहाँ से थीटा आ जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री में हाफ होता है, सिंपल। हमें क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट, यूनिट वेक्टर्स हैं है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, ए वेक्टर का डॉट होगा किससे, 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर से, माइनस बी वेक्टर का डॉट होगा 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फिर a और a, 2 तो यहाँ पे कांस्टेंट है बाहर, क्या हुआ a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस 2 बाहर, b डॉट a डॉट b एक ही बात है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस माइनस माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो हमने बताया था यूनिट वेक्टर्स का अगर प्रोडक्ट हो, डॉट प्रोडक्ट हो और दोनों सेम हो तो वैल्यू 1 आएगा, करके देख लीजिए आप, प्लस ए डॉट बी, तो ए बी मतलब 1 इंटू 1 कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री माइनस 2 1 इंटू 1 इंटू कॉस 60 डिग्री, बी डॉट बी है तो 1 आएगा, 2 इंटू 1 2 प्लस कॉस 60 डिग्री कितना हाफ माइनस 2 इंटू हाफ माइनस 1, 2 में 1 गया 1, यहाँ पे 2 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 माइनस 2 और 2 खत्म, कितना बचा हाफ, सिंपली आंसर क्या है हाफ। आप खुद कैलकुलेट कर लें तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिटा दूं, आंसर एक बार मैच कर लेते हैं, 11
ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था। अब क्या बोला है, एक क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया सा। इफ़ ए यूनिट वेक्टर प्लस 2b यूनिट वेक्टर, ये पूरा परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर टू वेक्टर पूरा लिखा है यहाँ पे, मैं ऐसे लिख दिया 5a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर, जहाँ पे a वेक्टर b वेक्टर यूनिट वेक्टर्स हैं। देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। अब चूंकि दोनों नॉर्मल है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0। तो a वेक्टर हम मान लेते हैं क्या है, a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, और दूसरा वेक्टर है b वेक्टर 5a माइनस 4b। तो a वेक्टर और b वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बीच 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या करेंगे, सिंपल, a वेक्टर का डॉट होगा किससे, 5a माइनस 4b प्लस 2b का डॉट होगा, इसको ये दोनों से, इन दोनों से 5a माइनस 4b इज इक्वल टू 0। तो 5a डॉट, ये तो 1 हो गया, माइनस 4 और यहाँ होगा a डॉट b प्लस 5 टू ज़ा 10 a डॉट b माइनस 4 टू ज़ा 8 b डॉट b 1 हो जाएगा। तो 5 में 8 गया -3, 10 में 4 गया 6 a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0। 6 a का वेक्टर a भी कॉस थीटा, 1 इंटू कॉस थीटा नहीं पता, इज इक्वल टू -3/3। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/6 मतलब 1/2। तो थीटा आया हमारा 60 डिग्रीज। सही है। डन। नेक्स्ट बोला है क्या है क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप, then find the angle between A and B. दूसरा, find the projection of resultant vector of A and B on x-axis. ठीक है, थ्योरी तो सारा हमने अलग से बता दिया, तो कोई इशू नहीं है। अब A और B के वेक्टर का हमको अगर एंगल निकालना हो तो cos थीटा का फॉर्मूला हमने क्या बताया, A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइडेड बाई A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड। डॉट मतलब I वाला कोफिशिएंट, यहाँ 2 यहाँ 1, 2 इंटू 1 2 है ना, लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे J का -2, यहाँ J का 1 प्लस यहाँ K का 1 और यहाँ K इंटू 0 है छुपा हुआ 0। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर का, I का J का K का जो कोफिशिएंट्स है, जो गुना है उसमें, उसके स्क्वायर करके जोड़ के स्क्वायर रूट करते हैं। यहाँ कितना 2, 2 का स्क्वायर, यहाँ -2 तो -2 का स्क्वायर, यहाँ 1
तो 1 का स्क्वायर, इसका रूट, फिर इसका यहाँ 1 यहाँ 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 इंटू 1 कितना 2 और -2, तो यहाँ तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, 4 4 8 1 9 का स्क्वायर रूट, यहाँ 2 का स्क्वायर रूट, 2 - 2 कितना हो गया 0, 3 रूट 0 बाई समथिंग क्या होता है 0, कॉस थीटा 0 मतलब थीटा का वैल्यू कितना 90 डिग्री। आसान था, नीचे कुछ देखना ही नहीं पड़ा क्योंकि ऊपर 0 आ गया। बी, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी। तो रिजल्टेंट ए और बी का, तो आर बराबर क्या होगा ए प्लस बी, तो ए वेक्टर कितना 2i कैप प्लस जे कैप कितना हो गया 3j कैप, प्लस बी वेक्टर में -2 या j, तो एक में 2 गया -j कैप हो जाएगा, और के कैप तो अकेले है बेचारा। तो जो प्रोजेक्शन है हमारा जो निकालना है रिजल्टेंट का, तो रिजल्टेंट का किसमें एक्स एक्सिस में, मतलब आई कैप, यही तो किए थे, देख लीजिए जाके, तो हो जाएगा 3j कैप -j कैप प्लस के कैप 3i कैप, सॉरी डॉट आई कैप, तो 3i कैप डॉट आई कैप कितना हो गया 1 -j कैप के साथ है ही नहीं, यहाँ पे डॉट कर ही नहीं सकते, तो उधर तो लेंगे ही नहीं, मतलब जे कैप है तो 0j कैप है ना, तो +0 +0, तो कितना आंसर है 3। तो प्रोजेक्शन का वैल्यू जो आया वो कितना आया 3 आया। ठीक है, बिल्कुल सही है, और पहला वाला 90 डिग्री बिल्कुल सही है ना, तो ये हमारा बन गया। अगर वेक्टर कंपोनेंट निकालना होता तो कुछ नहीं करते, बस 3i कैप लिख देते, और क्या है ना, अगर वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना होता तो। ओके, ये कहानी हमारी भी ख़त्म हो गई। और कुछ क्वेश्चन किया जाए कि नहीं किया जाए डॉट प्रोडक्ट में, आई डोंट थिंक कि और कोई क्वेश्चन किया जाए, इतना इनफ है ना। अगर आपको कोई क्वेश्चन लगे कि करना चाहिए तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को, या कहते हैं इसको वेक्टर प्रोडक्ट। उसको जानने के बाद फिर काइनेमेटिक्स का जो मेन पोर्शन है, मेन जो चीज़ें हैं है ना, उसको फिर देखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।